हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का सब टॉपिक विच इज अबाउट दी प्लांट्स हार्मोन। चलिए बात करते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट्स के अंदर जो भी मूवमेंट है, जो भी फंक्शंस हैं, दे आर नॉट हैफेजर्ड, दे आर वेरी मच कोऑर्डिनेटेड। तो वो कोऑर्डिनेशन के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। यानी ये है बात हॉर्मोन्स की। प्लांट हार्मोन या हम कह सकते हैं फाइटो हार्मोन, ठीक है, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं इसको। रेगुलेटर इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी जो भी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या प्लांट्स के अंदर और जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो सब कैसे हो रहे हैं वो हम बात करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हमने बात करनी है 5 हार्मोन्स की। इसमें ऑक्सिन की बात करनी है, जिब्रेलिन की, साइटोकाइनिन की, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इसमें जो हम बात करेंगे, कुछ हार्मोन जो हैं दे आर ग्रोथ प्रमोटर, कुछ हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की। फर्स्ट हमारा जो हार्मोन है जिसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, ये है हमारा ऑक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सिन। और इस ऑक्सिन का दो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं तुम ऑलरेडी जानते हो। ऑक्सिन क्या करता है, सेल को इलोंगेट करता है। यानी अगर हमने सेल, ये है हमारी, और ऑक्सिन देने के बाद सेल की जो है लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर इलोंगेट होगी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। एक हमने बात किया है कि ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर जो भी हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म के अंदर, वो कौन सा हार्मोन है, हमारा ऑक्सिन हार्मोन। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट और फिनोमिना हम देख लेते हैं। एक हम बात करते हैं एपिकल डोमिनेंस की। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है बेटा? एपिकल डोमिनेंस ये है, नाम से पता चल रहा है, एपेक्स तुम्हारा डोमिनेट करेगा। यानी जब तक इस प्लांट की टिप प्रेजेंट होगी, जब तक टिप प्रेजेंट होगी ये लेटरल ग्रोथ नहीं होने देगा। जब तक टिप प्रेजेंट होगी तब तक लेटरल ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही हमने प्लांट की टिप को रिमूव कर दिया तो लेटरल ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी। यानी एपेक्स जो है वो डोमिनेट करेगा। अब एपेक्स क्या डोमिनेट कर रहा है? एपेक्स के अंदर हमें पता है रूट या स्टेम किसी का भी जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपेक्स होता है, यहाँ पर कौन प्रोड्यूस होता है? ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन ही होता है जो कि क्या करता है, लेटरल ग्रोथ को रोकता है। जैसे ही हम टिप को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी डीकैपिटेशन कर देंगे, तो तुरंत ही हमें क्या दिख जाएगी, लेटरल ग्रोथ दिख जाएगी, ठीक है। जो चाय के बागान होते हैं, टी प्लांटेशन जब हम देखते हैं तो उसमें ऊपर से ट्रिमिंग की जाती है। ऊपर से ट्रिमिंग जब की जाएगी तो उतनी ही ज्यादा घनी हमारी वो चीज हो जाए, बशी हो जाएगा वो प्लांट जो होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही तुमने देखा होगा पार्क्स में भी क्या होता है, ऊपर ऊपर से जो गार्डनर होते हैं वो ऊपर ऊपर से कट करते हैं ताकि जितना अच्छा वो झाड़ी और उतना अच्छा शेप लेती है, ग्रोथ उसके नीचे से फिर ज्यादा शुरू हो जाती है, ठीक है। रूट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी हम टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू को कल्चर करवाना लैब्स में, तो उसमें जो रूट्स बनाने के लिए जो हार्मोन दिया जाता है वो ऑक्सिन होता है। या नेचुरल प्लांट्स के अंदर भी रूट्स जब सीड से ग्रो होती है पहले, तो उसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? ऑक्सिन इन्वॉल्व होता है। सबसे ज्यादा जो प्लांट्स के अंदर मिलता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA होता है। बाकी और भी होते हैं, जैसे नैप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, एक IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड ये भी होता है। एक होता है बेटा 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो है ना, ये 2,4-D ये एज अ हर्बिसाइड भी काम करता है। यानी ये जो हार्मोन है ये एज अ हर्बिसाइड, यानी ये अगर प्रेजेंट होता है, इसको अगर हम सिंथेटिक है, अगर हम ऐसे छिड़क देंगे इसको, तो अदर जो प्लांट्स होते हैं वो हर्बिसाइड्स जो होते हैं, डाइकॉट्स जो होते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सिन है। थोड़ा सा अगर हम डिस्कवरी की बात कर लें, इसकी डिस्कवरी में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इसकी डिस्कवरी की है उनने जिनको आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो कौन है? वो है एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ये वही डार्विन है जिन्होंने एवोल्यूशन की बात की हुई है। ये चार्ल्स डार्विन और इनके बेटे फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों ने मिलकर क्या किया हुआ है, ऑक्सिन की डिस्कवरी की थी। ऑक्सिन की डिस्कवरी इन्होंने की थी जब ये ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ रहे थे। इन्होंने देखा कि जब तक वो टिप प्रेजेंट है ना, जब तक टिप प्रेजेंट है तब तक वो लाइट रिसीव हो रही है, ऑक्सिन का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बेंडिंग हो रही है। टिप को रिमूव करते ही क्या था, वो बेंडिंग शो नहीं हो रही थी, ठीक है। ओट्स के कॉलियोप्टाइल में इन्होंने ये स्टडी किया था, इनके बेटे के साथ इन्होंने ये स्टडी की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिब्रेलिन। तो वो एक इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट है, बोनस चीज है जो कि
आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बट हमारे जानने के लिए कि अरे वो जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन, जिनका नाम हमने एवोल्यूशन में सुना हुआ है, उन्होंने किसकी खोज की है? ऑक्सिन की खोज की है। किसके साथ? अपने बेटे के साथ, फ्रांसिस डार्विन के साथ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है अनदर ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ये भी स्टेम को इलोंगेट करता है। ठीक है, स्टेम इलोंगेट करता है। हम मेन बात पढ़ रहे हैं, ऐसे तो इनके हजारों काम होते हैं बेटा, बहुत सारे काम होते हैं, बट मेन काम वही होता है, स्टेम इलोंगेशन। अच्छा, स्टेम इलोंगेशन इसका काम होता है। इसकी खोज जो हुई थी वो इस तरीके से हुई थी कि इसमें क्या था, एक डिजीज होती है बेटा जिसको हम कहते हैं फुलिश डिजीज। फुलिश डिजीज, ठीक है। फुलिश डिजीज में क्या होता है कि जो हमारे राइस के प्लांट हैं, राइस के प्लांट के अंदर क्या है, ये बीमारी हो गई थी, तो वो एक्स्ट्रा लंबे हो रहे थे। ठीक है, एक्स्ट्रा लंबे हो रहे थे, जिसकी वजह से जब पता चला कि उसके ऊपर एक फंगस लगी हुई है, फंगस का नाम है जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजीकोराई, फ्यूजीकोराई। ठीक है, FUJIKUROI। ठीक है, ये जो जिब्रेला फ्यूजीकोराई ये फंगस है, इसकी वजह से स्टेम इलोंगेशन हो रही थी। जब इस फंगस का एक्सट्रैक्ट किया और उसमें देखा तो उसमें एक एसिड, एक केमिकल था जिसको हम कहते हैं जिब्रेलिन, जो कि क्या है, एक हार्मोन है। तब से डिस्कवरी हुई कि इसको अगर हम किसी प्लांट को दे दें तो वो प्लांट हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं, यानी उसकी इंटरनोड जो होती है ना बेटा, वो इलोंगेट हो जाती है। इंटरनोड क्या होती है हमको पता है, ये स्टेम है, ये जहां पर भी पत्तियां निकलती हैं, कोई ब्रांचेस निकलती है, वो नोड होती है, और उसके बीच के एरिया को हम इंटरनोड कहते हैं। यानी इंटरनोड की इलोंगेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो जिब्रेलिन है, यानी स्टेम की इलोंगेशन के लिए। सीड की जर्मिनेशन के लिए भी जिब्रेलिन जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फ्लावरिंग को इंड्यूस कराने में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी क्या होती है कि प्लांट का जो सीड है ना वो इनएक्टिव स्टेज में है। इनएक्टिव स्टेट यानी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है। जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो जर्मिनेशन के लिए उसको क्या करना है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए उसके जो सेल वॉल है उसको क्या करना होता है, सॉफ्ट करना होता है। तो उसके लिए कुछ हार्मोन्स जो है, यानी जिसमें हमने बात कर ली जिब्रेलिन की, वो इन्वॉल्व होते हैं। फ्रूट का डेवलपमेंट करने के लिए भी ये क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन। नाम से ही पता चल रहा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहाँ पड़ा हुआ है, सेल डिवीजन में पड़ा हुआ है। सेल डिवीजन जो है उसमें जब एक सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 सेल बनती है तो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन वही हॉर्मोन्स है, वही केमिकल है जो कि सेल डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें कहाँ पर मिलेंगे, ये उन एरिया में मिलेंगे जहां पर सेल डिवीजन ज्यादा है, यानी जो भी नए बनने हुए ऑर्गन्स होते हैं। कोई भी नया कहीं से लीफ आ रही है, स्टेम की ग्रोथ हो रही है, रूट की ग्रोथ हो रही है, यानी ग्रोथ में ये काम है। यानी अगेन इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर फॉर्म। तीनों जो अब तक पढ़े हमने ग्रोथ प्रमोटर है, रोक नहीं रहा है कोई भी, सीड को भी जर्मिनेट करा रहा है, फ्लावरिंग भी कर रहा है, फ्रूट भी करवा रहा है, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था जिब्रेलिन, ये सारे काम कर रहा था। साइटोकाइनिन में सेल डिवीजन होगी, डिफरेंशिएट होगा, यानी कोई ना कोई फंक्शन फॉर्म करेगा, रूट स्टेम की ग्रोथ कराएगा। सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस क्या होता है बेटा, एजिंग, पत्ती गिर जाना, जब बिल्कुल पक जाए तो उसको थोड़ा सा क्या करता है, डिले करवाता है। और ये ऑक्सिन का थोड़ा सा उल्टा है, क्या करता है, ये एपिकल डोमिनेंस का उल्टा है। यानी जहां एपिकल डोमिनेंस है, अगर वहां पर हमने साइटोकाइनिन दे दिया तो वो एपिकल डोमिनेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हमारा हार्मोन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये वाला हार्मोन है बेटा, ये इनहिबिटर है। ठीक है, ये वाला हार्मोन जो है इनहिबिटर है। इसमें क्या होगा, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के अंदर एड्रेनलिन होता है ना, स्ट्रेस के टाइम पर जो होता है, इसी तरीके से प्लांट को जब स्ट्रेस आएगा, सूखा पड़ गया, या पानी नहीं है, या पानी ज्यादा है, या ठंड ज्यादा है, या टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, सॉल्ट की कंडीशन ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है, जो भी तरह का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को झेलने के लिए, ठीक है, उस स्ट्रेस को झेलने के लिए स्ट्रेस इंड्यूस प्रोटीन इनके पास होते हैं जो कि इस प्लांट को क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं टू सर्वाइव। इसके साथ साथ ये सीड जर्मिनेशन को रोक देगा। जब ऑलरेडी स्ट्रेस है ना बेटा, कंडीशन सही नहीं है, तो जर्मिनेट करने का क्या फायदा है। तो सीड जर्मिनेशन को रोकने का काम इसका होता है। पानी जितना हो सके कम हो, क्या कम हो, ट्रांसपीरेशन कम हो और लूज कम हो, उसके लिए क्या करवाएगा ये, स्टोमेटा का क्लोजर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, स्ट्रेस हार्मोन है, स्टोमेटा बंद करवाता है, खुलवाता नहीं है, बंद करवाता है, सीड जर्मिनेशन को रोकता है, बर्ड्स और सीड्स की डॉर्मेंसी करवाता है। क्यों हो रहे हैं ये सारे काम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस हुआ है। ठीक है, उसमें प्लांट अगर सीड डॉर्मेंट हो गया तो क्या पता कल को कंडीशन अच्छी आ जाए तो उस टाइम ग्रो कर लेगा ना, अभी ग्रो करके फायदा नहीं है मरने का। इससे बढ़िया है कि वेट करो और जब कंडीशन ठीक हो जाए तब, तो वो क्या होगा, कैसे होगा, डॉर्मेंसी के थ्रू। ठीक है, ये एब्सिसिक एसिड हो गया। नेक्स्ट है हमारा इथाइलिन।
इथाइलिन ये गैसियस हार्मोन है, ये बाकी सब केमिकल थे, लिक्विड में थे, ये इथाइलिन जो है गैसियस हार्मोन है। एक इकलौता काम जो हमें हमेशा याद रखना है इसका, वो क्या है बेटा, फ्रूट राइपनिंग। ये हार्मोन ही फ्रूट राइपनिंग के लिए जाना जाता है, लिक्विड गैसियस हार्मोन है और ये फ्रूट राइपनिंग के लिए होता है। फ्रूट राइपनिंग, या जो तुम्हारी पत्तियां जब पूरी मिच्योर हो गई है गिर जाएंगी, फ्रूट प्रॉपर हो गया, पूरा डेवलप हो गया है तो गिर जाएगा। एब्सेशन ऑफ यानी शेडिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब ठीक है, स्ट्रेस को झेलने में भी काम करता है, ग्रोथ भी करवा देता है कभी कभी, यानी ये ना दोनों कैटेगरी में है। भाई चीजों को झाड़ रहा है तो ग्रोथ को रोक भी रहा है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेस से भी इसको क्या करवा रहा है, जो है मतलब रिस्पॉन्स, उसको स्ट्रेस को झेलने की भी वो क्षमता दे रहा है उसको, और ये साथ साथ फ्रूट राइपनिंग में हेल्प कर रहा है। फ्रूट राइपनिंग में कैसे करता है फ्रूट राइपन, ये देखो इथिलीन जो है ना, ये हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होगा, जब कोई फ्रूट तुम्हारा पक जाएगा, जब पूरा डेवलप हो जाएगा, तो डेवलप होने के बाद क्या होगा, उसमें से इथिलीन गैस निकलेगी। अब मान लो ये तुम्हारा ये फ्रूट है जो पूरा मेच्योर हो गया, तो इसमें से क्या निकलेगी, इथिलीन गैस निकलेगी। और ये ऐसा हार्मोन है कि ये पके हुए फ्रूट में से भी निकलेगा और इसकी वजह से भी फ्रूट पकेगा। पॉजिटिव फीडबैक है, मतलब लूप है ये, कि इसकी वजह से क्या होगा, इथिलीन जो है उसकी वजह से भी फ्रूट पकेगा और पके हुए फ्रूट में से भी इथिलीन निकलेगा। ठीक है, और फ्रूट कैसे पकाता है ये, फ्रूट पकने में क्या होगा बेटा, जो फ्रूट है वो कच्चा होता है, वो हार्ड होता है, पका हुआ फ्रूट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसकी जो सेल वॉल है, पैक्टिनेज, प्रोटीन, ये सब क्या होंगे, वो टूटने लग जाएगी सेल वॉल भी फ्रूट की। ठीक है, साथ साथ उसका जो शुगर है, जो स्टार्च है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीठा हो जाता है ना जो फ्रूट होता है, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे फ्रूट्स के अंदर। कच्चा फ्रूट हरा होता है, पका हुआ फ्रूट कैसा होता है, कलरफुल होता है, तो क्लोरोफिल का भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये सब सोचने की चीजें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट इतना इंटरेस्टिंग है कि हाँ, हमारा इथिलीन से वो कैसे पका। एक कच्चे फ्रूट और पके फ्रूट में क्या चीजें हैं जो आंख से दिख रहा है, ये ग्रीन है और ये चाहे येलो है चाहे रेड है, तो इसके अंदर जो पिगमेंट का सिंथेसिस हो रहा है और क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो रहा है, ये तुम्हारा हार्ड है और ये तुम्हारा सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ की जो सेल वॉल है वो डिग्रेड हो गई है। ये तुम्हारा खट्टा है या बिना टेस्ट का है, ये तुम्हारा मीठा है, क्योंकि वहां की जो स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, शुगर में, ऑल बिकॉज ऑफ दी इथिलीन। ठीक है, जो आर्टिफिशियली भी फ्रूट्स को जो पकाया जाता है ना बेटा, वो इथिलीन देकर ही पकाया जाता है। तो जो कोल्ड स्टोरेज के बाद जब मार्केट में आने होते हैं, तो कितनी इथिलीन देनी है, किस क्वांटिटी में देनी है, कितनी देर तक देनी है, कब वो फ्रूट मार्केट में पहुंचेगा, कब तक डिलीवर होगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो है इथिलीन का जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर फ्रूट को दी जाती है। तो ये हॉर्मोन्स है सबका हॉर्टिकल्चर में यानी सब्जियां लगाने में, फ्लोरिकल्चर में, ठीक है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम चीजों को पकाते हैं, हमें पता है कि हाँ हमें रूट लानी है, हमें स्टेम लाना है, हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, हमें नए नए और ऑर्गन्स बनाने हैं तो हम साइटोकाइनिन दे सकते हैं, हमें डॉर्बेंसी ब्रेक करनी है तो ये हो सकता है, या हमारा प्लांट को अब हम चाहते हैं कि भाई ये अब रुक जाए, सीड्स ये ग्रो ना करे, तो हम उसको कौन सा दे सकते हैं, या स्ट्रेस को झेलने के लिए एब्सिसिक एसिड, ऐसी जीन्स उसके अंदर हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं ना। हमें अगर मान लो एब्सिसिक एसिड हमें पता है क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन है जो कि स्ट्रेस को झेलने में हेल्प करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जीन निकाल सकते हैं ना पर्टिकुलर। अब इसको हम ले जाते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हमें पता होना चाहिए जीन कौन सा है जो कि एब्सिसिक एसिड बना रहा है, उस जीन को हम क्या कर दें, अपने प्लांट के अंदर ओवर एक्सप्रेस करा दें। जब हमें उसे ऐसी खतरनाक कंडीशन में वहां पर ग्रो करवाना है, तो एब्सिसिक एसिड का क्या करें, हम जीन लें, उसके अंदर ओवर एक्सप्रेस करा दें, ज्यादा एब्सिसिक एसिड बनेगा तो अपने आप ही स्ट्रेसफुल कंडीशन को क्या कर सकता है, वो झेल सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं बेटा, ये जो हॉर्मोन्स हैं, इनका सबका अपना अपना बहुत ही खूबसूरत रोल है, और हमें आर्टिफिशियली भी मतलब जो काम करते हैं फ्लोरिकल्चर और ये फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये सब जो काम करते हैं, सब्जियां उगाते हैं और फूल उगाते हैं, इनमें भी, फ्रूट पकाने में भी, ठीक है, तो इन सारे टिश्यू कल्चर में भी, इन चीजों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अपनी एनसीईआरटी तो कवर हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी है। होपफुली टॉपिक समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस का आनंद उठाने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए। थैंक यू सो मच।